शोध हाँ जी। दिन रात 365 दिन 24/7 पेशेंट का केयर के लिए आप निरंतर प्रयास जारी है। दोबारा आ गया कोरोना का कहर BA.7 एक नया वेरिएंट। पिछले बार दिल्ली में हम लोग देखा डेल्टा वेरिएंट के समय क्या स्थिति बना था। अभी जो PMO ऑफिस एवं आदरणीय जो मंत्री जी है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी आज बता दिया है कि जितना भी इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहा है उसको आर्टिफिशियल किया जाए और मॉकड्रिल शुरू हो गया ऑल ओवर द इंडिया जितना भी स्टेट है। तो इस विषय में आपका माफिक आदमी क्या बोलेगा? दिल्ली वासी जो एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ है, बाहर से आदमी आता है, इतना इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है यहाँ पे। इसका 18.6 यानी कि एक आदमी से 19 आदमी को इन्फेक्शन BA.7 इन्फेक्ट कर सकता है। इस विषय में आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, आपके पॉइंट्स जो है मैं एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले तो आपने बोला कि 1 से 19-20 लोगों को इन्फेक्शन होता है, तो ये बात सही है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट्स हैं उनसे क्लस्टर इन्फेक्शन होता है। मतलब इसका ये है कि आपका जब तक डायग्नोज होता है उससे पहले ही वो दूसरों को दे चुका होता है इन्फेक्शन, और इसलिए जिस फैमिली में होता है उसकी ये देखा गया ज़्यादातर सारे फैमिली मेंबर्स में इन्फेक्शन हो चुका होता है, या जहाँ जहाँ वो गैदरिंग में जाते हैं या आप किसी रैली में जाते हैं या कहीं शादी में जाते हैं, और अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, इसमें इन्फेक्शन फैलने की खतरा है। दूसरी बात आपने बोला ये नया वेरिएंट, इसको जीनोम सीक्वेंस से पता चलता है, और जीनोम सीक्वेंसिंग जो इनकी हो रही है उसके अंदर ये पता चला ये तो जुलाई से आ रहा है इंडिया के अंदर, और कितने लोगों को हो गया ये नहीं बता सकते, पर 4 कंफर्म केसेस हैं। हम जीनोम सीक्वेंसिंग उसी की करते हैं जिसमें कोविड पॉजिटिव होता है, पर इंडिया में तो ज़्यादातर लोगों को सिम्टम फ्री हो रहा है, एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो कितने लोगों को ये हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अब दूसरी बात, ये इन्फेक्शन जो है ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है वेरिएंट, और चाइना में ये तबाही मचा रहा है। तबाही मचा रहा है मतलब उधर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, वहाँ पे इम्यूनिटी डेवलपमेंट नहीं। उन्होंने जीरो टॉलरेंस में टोटल लॉकडाउन्स किए, और साथ में उन्होंने लॉकडाउन्स के बाद वैक्सीन जो दी वो भी अब ये पता चल रहा है, ऐसे डाटा आ रहे हैं कि उनकी वैक्सीन जो है वो इंडियन वैक्सीन या इंटरनेशनल वैक्सीन से कम स्टैंडर्ड की थी, और उसने पूरा प्रोटेक्शन नहीं किया। और इंडिया के अंदर तीसरी बात यह है कि एक बहुत, जैसा आपने बोला, डेल्टा इन्फेक्शन पहले हो चुका है, और डेल्टा की वेव ने ऑलमोस्ट सब लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है। तो एक कम्युनिटी जो इम्यूनिटी है वो इंडिया में डेवलप हो चुकी है। 225 करोड़ से ऊपर की वैक्सीन लग चुकी हैं, बूस्टर डोजेस लग चुकी हैं, इसलिए अगर इन्फेक्शन होता भी है उसके हल्का इन्फेक्शन होने की संभावना है और मौतें कम होंगी। और जैसा कि हो भी रहा है अभी, आप इस जब पूरे विश्व में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे एक्टिव केसेस का नंबर रोज घट रहा है। तो आज एक नेजल वैक्सीन आ गई है, नेजल वैक्सीन जो है उसको अप्रूव कर दिया है, उसके ट्रायल हो चुके हैं, और भारत की इंडिजिनस है, हमने बनाई है। तो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उससे ये है कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है नोज, माउथ और आई, जहाँ से कोरोना हमारी बॉडी में एंटर करता है, अगर हम वहीं पे वैक्सीन को डाल देंगे तो उधर से उसकी एंट्री पे ही रुक जाएगा। तो कोरोना का इन्फेक्शन जो आपने बताया तबाही मचाई थी वो लंग्स के अंदर थी, वो डेल्टा था। ओमिक्रॉन गले में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और जो वैक्सीन डलेगी वो जो हमारे नोज माउथ एरिया को एंट्री पॉइंट पे कवर कर लेगी, तो हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी, और इसको बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज की तरह दिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि हमारी ऑलरेडी इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर, हमारी वैक्सीन लग चुकी हैं डिजीज से, तो हम लोगों को बहुत बड़ा खतरा तो नहीं दिखाई देता। पर जैसा हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बोला, और जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही हैं, नीति आयोग ने, ICMR ने गाइडलाइंस दी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दी हैं, प्रिकॉशंस को बहुत सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि BF.7 आप बोल रहे हैं, ये वेरिएंट यहाँ नहीं रुकेगा। अगर ये ज़्यादा लोगों में हुआ है, एक और वेरिएंट बन जाएगा, और हो सकता है आने वाला ज़्यादा खतरनाक हो। पेंडेमिक अभी गया नहीं है, पेंडेमिक अभी चल रहा है, प्रिकॉशंस की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।